हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। सब्जा के बीज बेसिकली तुलसी के बीजों को ही कहा जाता है। तुलसी की लगभग 30,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है और हम जिन बीजों को खाने में प्रयोग में लाते हैं वह मीठी तुलसी के बीज होते हैं। सभी तरह के तुलसी के बीजों को नहीं खाया जा सकता है। हम जिन बीजों को खाने में प्रयोग में लाते हैं वह मीठी तुलसी के बीज होते हैं। तुलसी के बीज को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सब्जा सीड या सब्जा बीज, बेसिल सीड्स, बापची, फलूदा, टुकमरिया, तुकमलंगा। इसके अलावा अलग अलग संस्कृति और जगहों के हिसाब से इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जा सीड और चिया सीड में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी सेम होते हैं लेकिन बहुत से लोग इन्हें एक सा ही समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। चिया सीड और सब्जा सीड दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। हालांकि दोनों सुपर फूड होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी, इनकी क्वांटिटी, इन्हें खाने का तरीका, इनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशंस सभी अलग होते हैं। इसलिए इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। सब्जा सीड और चिया सीड दोनों देखने में सेम होते हैं पर दोनों में बहुत अंतर होता है। चिया सीड मैक्सिको में उगाया जाता है जबकि सब्जा सीड भारत और एशिया के कुछ दूसरे हिस्सों में होता है। आप इन दोनों बीजों को देखकर भी इन्हें पहचान सकते हैं। चिया सीड ग्रे, ब्लैक, वाइट और ब्राउन कलर में होता है जबकि सब्जा सीड प्योर ब्लैक कलर में पाया जाता है। अगला जो इनका डिफरेंस है वह यह है कि चिया सीड को जब हम सोक करते हैं तो वह धीरे धीरे पानी ऑब्जॉर्व करता है और भीगने पर अपने भार का 10 गुना तक हो जाता है। वहीं सब्जा सीड पानी में भिगोते ही फूलना शुरू हो जाते हैं और इन्हें भीगने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं और सोक करने के बाद इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो कि चिया सीड के भिगोने के बाद जो इसका साइज़ होता है उससे काफ़ी बड़ा होता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसके अलावा सब्जा सीड आपको हमेशा भिगोकर खाना होता है जबकि चिया सीड को आप रॉ या फिर सोक करके दोनों तरीके से खा सकते हैं। सब्जा सीड्स सुपर फूड होते हैं जो कि आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। बेसिल सीड्स में फाइबर, कैलोरी, कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन के, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, प्रोटीन, फाइटोकेमिकल्स, पॉलीफिनॉल, ओरिएंटिन जैसे अन्य एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसे किस तरीके से खा सकते हैं? आपको 1 टेबलस्पून बेसिल सीड्स 1 ग्लास पानी में सोक करना है। आप इसे हल्के गुनगुने पानी में या फिर ठंडे पानी में, दोनों पानी में भिगो सकते हैं और 15 से 20 मिनट आप इसे भिगो कर रखेंगे तो यह फूल जाएंगे और आप इसे डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हैं। आपको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि ये भीगने के बाद आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और अगर आप इन्हें कम पानी में भिगोते हैं और इसी तरह से खाते हैं तो ये आपके गले में रुक सकते हैं, इसे खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको इसे ज़्यादा पानी में भिगोना चाहिए। इसके अलावा आप इसे सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। आप इसे स्मूदी या सूप के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसे जूस या शेक में डालकर भी पी सकते हैं। आप इसका लेमोनेड बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी में डालकर भी इसे पिया जा सकता है। तो ये इसे पीने के और इसे खाने के बहुत से तरीके होते हैं। बहुत से लोग स्वीट डिश में इसे डालकर खाना पसंद करते हैं, जैसे कि खीर हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में भी आप बेसिल सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। यह आपके खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बेसिल सीड्स ऐसे सीड्स हैं जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं या पी सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के हार्ड रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिल सीड्स सुपर फूड होते हैं, इसलिए आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहने के लिए, दिन भर एक्टिव रहने के लिए, तनाव से दूर रहने के लिए सुबह नाश्ते के समय इसे ज़रूर खाएं। आप इसे अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए इसे अलग अलग समय पर खाया जा सकता है। सब्जा के बीज इतने गुणकारी हैं कि इनके फ़ायदे ज़्यादा और नुकसान कम ही देखने को मिलेंगे। बेसिल सीड्स इतने बेहतरीन सुपर फूड हैं कि इन्हें कई तरह की चीज़ों के साथ मिलाकर खाया जा सकता है। सब्जा सीड खाने के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके आयुर्वेद में कम ही नियम बताए गए हैं।
सब्जा सीड खाने या पीने के बाद आप कोशिश करें कि कुछ समय तक पानी ना पिएं, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है और ठंडी तासीर की चीज़ें खाने के बाद पानी पीने से अक्सर सर्दी, जुकाम और गले में जकड़न हो सकती है। बेसिल सीड्स खाने के एकदम बाद आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे आपके सिर में दर्द हो सकता है और भारीपन महसूस हो सकता है। इन्हें खाने के बाद आप कोशिश करें कि आधे घंटे बाद तक कुछ ना खाएं और आप कुछ ना पिएं, ताकि आपकी बॉडी इसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके। वैसे तो सब्जा के बीज आपको कई तरह की शारीरिक समस्याओं से बचा सकते हैं और यह उनमें बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जिनमें सबसे ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके वजन को कम करने के लिए। आपके वजन को तेज़ी से कम करने में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तुलसी के बीजों में अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि इन बीजों में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड की अधिक मात्रा के कारण प्राप्त होता है। यह आपकी बॉडी से वसा को जलाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें फाइबर पाया जाता है, जो आपके पेट को भरा हुआ महसूस करता है। तो इसका सेवन करने से आपका वजन जो है वह काफ़ी आसानी से मेंटेन रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तुलसी के बीज बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। आप 1 गिलास दूध में या पानी में तुलसी के बीजों को भिगोकर नाश्ते के रूप में सेवन कर सकते हैं। यह आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जो आपकी किडनी और लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह आपको पेट से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं में फ़ायदेमंद होता है। कब्ज जैसी परेशानियों को बहुत ही आसानी से दूर करता है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ दिनों तक सोने से पहले 1 गिलास दूध में या फिर 1 गिलास पानी में तुलसी के बीजों को मिलाकर इसका सेवन करें, तो इससे आप हफ्ते भर में ही देखेंगे कि आपका पेट साफ होना शुरू हो गया है। यह आपकी स्किन और बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है, जो आपके बालों को बढ़ाने में मदद करता है। यह आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तुलसी के बीजों को नियमित रूप से खाने से शरीर से कोलेजन को कम करने में मदद मिलती है, जो नई त्वचा कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक होता है। तुलसी के बीजों में विटामिन के होता है, जो आपकी स्किन को बेहतर और ग्लोइंग बनाता है। तुलसी के बीज से आप सर्दी, खांसी, कफ जैसी समस्याओं को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तुलसी के बीजों में उपस्थित फ्लेवोनाइड, ओरिएंटिन और बीटा कैरोटीन आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आपको सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होती है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। मीठी तुलसी के बीज LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। यह आपके धमनियों और रक्त वाहिकाओं में प्लेग को हटाने का काम भी करते हैं। यह आपके हृदय के तनाव को कम करते हैं और दिल के दौरे और स्ट्रोक की संभावना को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। इसमें पाया जाने वाला आयरन, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपके हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती हैं। जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं होती है, उनके लिए सब्जा सीड्स बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, घुटनों के दर्द को दूर करने में भी आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा यदि आप रनिंग करते हैं, एथलीट हैं, तो आप बूस्ट ड्रिंक के रूप में इसे पी सकते हैं। यह आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में इसे खाने से आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में आपकी मदद करता है। यह आपकी बॉडी को ठंडक दिलाता है, जिससे गर्मियों में होने वाली समस्याएं जैसे कि लू लगना, शरीर में गर्मी बढ़ना, नाक से खून आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होती हैं। यह आपके स्ट्रेस को कम करता है। यदि आपको मानसिक तनाव है और आपकी डेली लाइफ इससे प्रभावित हो रही है, तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए, ज़रूर पीना चाहिए। यह आपके मूड को अच्छा करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स के स्तर को भी कम करता है। आपकी आँखों के लिए यह फ़ायदेमंद होता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए आपकी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही यह ऑक्सीडेटिव तनाव
में भी आपकी मदद करता है। विटामिन ए रेटिना के लिए एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है जो मोतियाबिंद के विकास को रोकता है। वैसे तो किसी भी चीज़ को सही तरीके और लिमिट में खाया जाए तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन गलत तरीके से या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको ये नहीं खाना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में यदि आप इन्हें खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स। गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं खाना चाहिए। तुलसी के बीज का सेवन करने से आपके शरीर में हार्मोन्स के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एस्ट्रोजन। यह गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। यह पीरियड्स को उत्तेजित कर सकता है और फिर आगे जाकर बच्चे के लिए आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है। थायराइड की समस्या आपको हो सकती है। जो लोग थायराइड के असंतुलन या अन्य हार्मोन्स की समस्याओं से परेशान हैं वे बिना डॉक्टर की सलाह के इन बीजों का सेवन नहीं करें। कुछ कंडीशंस में आप इसे सही तरीके से नहीं खाते हैं तो इसे निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बच्चों को और जो अधिक उम्र के लोग होते हैं उन्हें इसका सेवन करने से मना किया जाता है। इसके अलावा तुलसी के बीजों का अधिक मात्रा में सेवन करने से, जैसे कि खाने से या 2 टेबलस्पून ज़्यादा खाने से आपको दस्त लगना, सिर दर्द, जी मिचलाना और भूख में कमी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ कंडीशंस में बहुत अधिक बेसिल सीड्स का सेवन करने से आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। यदि आप किसी तरह की दवाई ले रहे हैं या फिर किसी तरह की सर्जरी आपकी हुई है तो फिर आपको सब्जा सीड खाने से बचना चाहिए। तुलसी के बीजों का बहुत अधिक उपयोग आपके शरीर में खून को पतला कर सकता है, जिससे आपके शरीर को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी जब आपको इसे नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए नया वीडियो बनाने का। साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आप वीडियो जानना चाहते हैं।